नमस्कार, स्वागत आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और महत्वपूर्ण खबर से। पीएम मोदी ने यूपी के विंध्य क्षेत्र को 5500 करोड़ की पेयजल योजनाओं की सौगात दी है। यहां पीएम मोदी ने हर घर नल योजना की आधारशिला रखी, साथ ही यूपी सरकार के कामों की तारीफ भी की। सांसदों के लिए बने 3 बहुमंजिला टावर को पीएम मोदी 23 नवंबर को करेंगे उद्घाटन। एक फ्लैट में 4 बेडरूम के साथ स्टाफ क्वार्टर भी है मौजूद। 2 दिन के तमिलनाडु दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। चेन्नई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। एआईएडीएमके ने कहा बीजेपी के साथ आगे भी जारी रहेगा गठबंधन। पीएफआई ने यूपी सरकार के खिलाफ बोला हमला। सिद्दीकी की जमानत के खिलाफ हलफनामे पर कहा निर्दोष लोगों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप की नापाक कोशिश। लव जिहाद कानून के खिलाफ लोगों को भड़काने में जुटा पीएफआई। लव जिहाद के खिलाफ कानून को धार्मिक स्वतंत्रता के खात्मे की कोशिश बताया। पंजाब सरकार ने आंदोलनकारियों से रेलवे ट्रैक को कराया खाली। रेल मंत्रालय ने पटरियों की जांच के बाद ट्रेन चलाने का दिया भरोसा। प्रयागराज में आरएसएस के पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक। राम मंदिर, लव जिहाद और गौ संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा। मोहन भागवत और भैयाजी जोशी बैठक में शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन पर दी मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रदेश में कई जगहों पर मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर कार्यक्रमों का आयोजन। अवैध शराब के कारोबार पर योगी सरकार का शिकंजा। गोंडा से 42, लखीमपुर से 23 आरोपी गिरफ्तार। इराक की राजधानी बगदाद में बड़ा आतंकी हमला। हमले में सुरक्षा बलों के 6 जवानों समेत 9 लोगों की मौत। दिल्ली से गिरफ्तार जैश आतंकियों के मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक यूपी के देवबंद में हथियार चलाने और विस्फोटक बनाने की ली थी ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने मंचलों को सिखाया सबक। आरोपियों पर महिलाओं से छेड़खानी का आरोप। मुंबई के बीच सड़क पर एक यात्री बस धूं कर जल उठी। देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई। सायन पनवल हाईवे की घटना। लव जिहाद पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा हमला। कहा कुछ पार्टियों का मानना है कि हिंदुओं को गाली देना ही सेक्युलरिज्म है। लव जिहाद पर बीजेपी का शिवसेना पर बड़ा हमला। कहा लव जिहाद पर बाला साहेब के आदर्शों को भूल गई है शिवसेना। लव जिहाद पर जी मीडिया की मुहिम का बड़ा असर। उत्तराखंड में भी आएगा कानून। सीएम त्रिवेंद्र सिंह का बयान। लव जिहाद की आड़ में सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं। ड्रग्स केस में भारती और हर्ष की गिरफ्तारी। एनसीबी ने पूछताछ के बाद दोनों को किया गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में सुशांत सिंह राजपूत को विशेष श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी तादाद में लोगों ने सुशांत को याद किया। कोरोना काल में G20 का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हुआ शुरू। प्रधानमंत्री मोदी समेत 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। G20 समिट में गूंजा मोदी मंत्र। पीएम मोदी बोले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरोना सबसे बड़ी चुनौती। पीएम ने टैलेंट पूल बनाने का सुझाव भी दिया। जम्मू और कश्मीर बैंक के संदिग्ध खातों से ट्रांजैक्शन को लेकर कश्मीर में 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत यह कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान ने पुंछ में आम नागरिकों को निशाना बनाकर की गोलीबारी। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में चीन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने गो बैक चाइना के नारे लगाए। इमरान सरकार के खिलाफ पेशावर में आज विपक्षी पार्टियों की रैली। इमरान सरकार ने रैली करने पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की धमकी दी। पीएमएलएन नेता मरियम नवाज की हत्या की थी साजिश। कराची जलसे के बाद कार में हत्या की साजिश। पार्टी नेता शाह महमूद शाह का यह खुलासा। तहरीक लब्बैक की कमान अब मौलाना खादिम की जगह उसका बेटा साद रिजवी संभालेगा। कोरोना से हुई थी भारत विरोधी मौलाना खादिम रिजवी की मौत। पीडीएम चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान फौरन खाली करें कुर्सी। इमरान सरकार को बताया सबसे बड़ा कोरोना जल्द होगा सबसे बड़ा जलसा। एक बार फिर शुरू हो सकती है अमेरिका अफगान और तालिबान के बीच वार्ता। कतर में वार्ताकारों से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो। दिल्ली की सर्दी ने तोड़ा 14 साल का रिकॉर्ड। दर्ज हुआ इस सीजन का सबसे ठंडा दिन। न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। दिल्ली नोएडा के अशोकनगर बॉर्डर और सेक्टर 11 के बॉर्डर पर हुआ रैंडम टेस्ट। दिल्ली से नोएडा आने वाले 7 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के बाजारों में थम नहीं रही भीड़। चांदनी चौक में खरीदारी के लिए उमड़ी हजारों लोगों की भीड़। दिल्ली पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,879 नए केस आए सामने, जबकि 111 लोगों की मौत हो गई।
दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या में आई तेजी। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए करीब 3 से 4 घंटे करना पड़ रहा है इंतजार। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,000 से ज्यादा नए मामले। देश में अब तक कोरोना से 90,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 1,32,726 मरीजों की मौत। उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 57 ट्रेनी IAS कोरोना पॉजिटिव। एकेडमी को किया गया बंद। विधान परिषद के 8 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ले ली है। संभावित अवधेश नारायण सिंह ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और LJP नेता रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की एक सीट पर 14 दिसंबर को उपचुनाव होगा। संख्या बल के मुताबिक ये सीट NDA के खाते में जा सकती है। और इस सीट पर NDA की तरफ से बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा की सीट के लिए शाहनवाज हुसैन और सुशील मोदी रेस में हैं। बंगाल चुनाव को देखते हुए शाहनवाज हुसैन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा है कि नीतीश जी 19 लाख नौकरी, शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन, कृषि ऋण माफी, उद्योग लगाने जैसे जन सरोकारी मुद्दों पर विमर्श क्यों नहीं करते। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने लव जिहाद पर कानून बनाने का समर्थन किया है। बेगूसराय के बलिया में एक सम्मान समारोह में हिस्सा लेने के बाद राकेश सिन्हा ने कहा कि लव जिहाद एक ऐसी घटना है जो समाज को तोड़ने का काम करती है। केंद्रीय मंत्री सह बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने भी लव जिहाद पर कानून बनाने की बात कही। गिरिराज सिंह ने कहा कि धर्मांतरण हमारे लिए चुनौती बन गया है, इसलिए ऐसे मामलों पर भी कार्रवाई की जरूरत है। JDU नेता वशिष्ठ नारायण सिंह गिरिराज सिंह के बयान को लेकर कहा कि ऐसे बयानों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बांका जिले के बेहलर में सरकार की ओर से मदद नहीं मिलने से भेड़ का पालन करने वाले पशुपालक परेशान हैं। पशुपालकों को अपने जानवरों का चारा लाने के लिए पश्चिम बंगाल जाना पड़ता है। पशुपालकों ने सरकार से मदद की मांग की है। JDU नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संजय झा ने सूबे में फिर से NDA की सरकार बनाने में मिथिला के लोगों की अहम भूमिका को लेकर सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मिथिला में किए गए विकास कार्यों का प्रभाव निश्चित रूप से चुनाव पर पड़ा है। पटना में 20 वर्षीय युवक का ऑपरेशन के दौरान किडनी निकालने का सनसनीखेज मामला आया है सामने। इसके बाद मरीज की हालत नाजुक बताई जा रही है। परिजनों ने मरीज को IGIMS में भर्ती कराया है। परिवार वालों का कहना है कि मरीज का इलाज कर रहा डॉक्टर 3 दिनों से फोन नहीं उठा रहा था। परिजनों ने बताया कि आरोपी डॉक्टर ने मरीज के परिजनों को मीडिया तक बात नहीं पहुंचाने की बात कही थी। वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र के नया गांव डुमरी में खेत से अज्ञात युवक का शव मिला। सनसनी फैल गई। युवक की हत्या चाकू से गोदकर करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव बरामद कर छानबीन शुरू कर दी है। वैशाली जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के बाजितपुर में देर रात झोपड़ी में आग लगने से 2 सगी बहनों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 2 लोग झुलसने से घायल हो गए। जबकि इस अगलगी में 2 बकरी भी झुलसकर मर गई। मधुबनी जिले के खजौली थाना पुलिस ने छपराढ़ी गांव से पुलिस ने 3 पिस्टल और कारतूस के साथ 3 अपराधियों को दबोचा है। पकड़े गए अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहां पहुंचे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया। बगहा में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या कर दी गई है। युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना वाल्मीकि नगर के कोतराहा पिपरा कुट्टी की है। देर रात युवक अपनी प्रेमिका के घर जबरन घुस गया था। आशंका जताई जा रही है कि लड़की के परिजनों ने ही उस युवक की पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने शव बरामद कर छानबीन शुरू कर दी है। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के धनगाई में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई, जिसमें 10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर और 2 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मारे गए नक्सलियों के पास से सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस, जिलेटिन, मैगजीन के साथ अन्य खाद्य सामग्री भी बरामद की है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना है। कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र के बहेरिया गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। मृतक की पहचान टुन्नू बिंद के रूप में हुई है। घटना का अंजाम उस वक्त दिया गया जब टुन्नू बिंद अपने घर में अकेले थे। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर बस स्टैंड के पास चोरों ने एक ड्राई फ्रूट के गोदाम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने 70,000 नकदी समेत 20 किलो काजू गायब कर दिए। जमुई नगर थाना क्षेत्र के बोधवन तालाब के पीछे बोरार मोहल्ले में एक शिक्षक के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर घर का ताला तोड़कर घुस गए और लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। परिवार के लोग छठ बनाने के लिए घर गए हुए थे। एक और जहां अस्पताल में मरीजों को सरकार की ओर से दवा मयस्सर नहीं होती, वहीं बेतिया जिले के योगापट्टी के मच्छर गांवा में एक तालाब में कई कार्टन सरकारी दवा फेंकी हुई पाई गई है। बरामद की गई सभी सरकारी दवाइयों की एक्सपायरी डेट 2021-22 है। ग्रामीणों ने मामले की जांच की मांग की है।
छपरा जिले के तरिया प्रखंड के रामबाग में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने सांसद ऐच्छिक कोष से निर्मित श्री संकट मोचन घंटी बाबा मंदिर के 4 दीवारी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह मंदिर अनुकरणीय है, यह आस्था का केंद्र है। औरंगाबाद में करंट की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुसनार गांव की। औरंगाबाद में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट और फायरिंग की घटना में 4 लोग घायल हो गए। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हजारी कर्मा गांव की है। बेगूसराय में मामूली विवाद में एक दोस्त ने अपने दोस्त की हत्या कर शव को उसके घर में सामने फेंक दिया। घटना तेघड़ा क्षेत्र के चिल्लाई रामपुर की। पुलिस ने शव बरामद कर छानबीन शुरू करी। सीवान में आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी में 3 लोग घायल हो गए। घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हरिहांस गांव की है। सभी घायलों को इलाज के लिए सीवान सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। छपरा जिले के दाऊदपुर थाने के जयंतपुर में आपसी पारिवारिक विवाद में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तेजाब से हमला कर दिया। बेगूसराय के बारो बाजार में अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी के बेटे को अगवा कर लिया। अपराधियों ने फिरौती के तौर पर 1 करोड़ रुपए की मांग की। घटना से नाराज लोगों ने बाजार को बंद कर दिया। पुलिस बच्चे की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। सहरसा जिले के सिसई गांव में छठ पूजा के अवसर पर 2 दिवसीय दंगल कुश्ती का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से कई पहलवान शामिल हुए। बाहर से आने वाले पहलवानों में यूपी, मध्य प्रदेश, बक्सर, समस्तीपुर, खगड़िया और नेपाल के पहलवान भी शामिल। कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन यूपी और बिहार के पहलवानों ने अपना दांव आजमाया और एक से बढ़कर एक पैंतरे दिखाए, जिससे देखने गांव में हजारों की भीड़ जुटी रही। इस दौरान झारखंड की नई विधानसभा भवन का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 22 नवंबर को विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दौरान सिर्फ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। लालू यादव को मिले बंगले पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर सियासत तेज हो गई है। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि लालू यादव का मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। जो भी सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं उसी के अनुसार दी जा रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शमशेर आलम ने कहा कि लालू यादव को जेल मैनुअल के तहत ही सुविधा दी जा रही है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां एक कैदी को इतना बड़ा बंगला मिला हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने विपक्ष के नेता के नाम पर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सदन में विपक्ष का कोई अपना नेता नहीं है। गोड्डा के पूर्व सांसद कांग्रेसी नेता फुरकान अंसारी ने ओवैसी पर हमला बोला। फुरकान अंसारी ने कहा कि ओवैसी सांप्रदायिकता के बल पर बिहार में 5 सीटें जीत पाए हैं। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के सरगडीह में एक परिवार को स्थानीय जनप्रतिनिधि और दबंगों के दबाव के चलते पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। लोग पीड़ित परिवार देवघर नगर थाना क्षेत्र के मंदिर रोड में एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान रंजीत साहनी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रंजीत साहनी मानसिक रूप से परेशान थे। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में सिंह नगर के पास सूर्य देव की मूर्ति विसर्जन को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। इस दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गढ़वा जिले के रमना थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में एक 3 मंजिला कपड़े के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखते ही 3 मंजिल तक पहुंच गई। बोकारो के चास चेकपोस्ट के पास स्थित शमशान घाट अब सीसीटीवी की निगरानी में होगा। शमशान घाट को देखरेख करने वाली प्रबंधक कमेटी का कहना है सीसीटीवी के जरिए पूरे शमशान घाट में भीड़ भाड़ को कंट्रोल किया जाएगा। यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2020 के नतीजे घोषित। पीसीएस मेंस 2020 के लिए 5,393 कामयाब। यूपी में 38,000 शिक्षकों को सरकार जल्द नियुक्ति पत्र करेगी जारी। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने अधिकारियों को लगाई फटकार, योग्य उम्मीदवारों को ही थानेदार बनाया जाए। 3.5 महीने में अमीरों की लिस्ट में चौथे से 11वें नंबर पर पहुंचे मुकेश अंबानी। कोरोना महामारी के बीच अशोक लेलैंड ने कर्मचारियों के वीआरएस स्कीम की घोषणा की। द स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस की एक रिपोर्ट में भारत में हर साल 76,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। नेटफ्लिक्स शॉर्ट्स डिजिटल मीडिया का आईपीओ 23 नवंबर को होगा बंद। कंपनी से इशू का बेस प्राइस 30 रुपए प्रति शेयर रखा है। इंट्राडे सौदों पर ब्रोकरेज फीस नहीं होगी लेगी कोटक सिक्योरिटीज। हालांकि दूसरे कारोबार के लिए कंपनी 20 रुपए प्रति लेन देन चार्ज करेगी। कंपनी बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड 2020 का होगा वर्चुअल आयोजन। कोरोना के कारण फीफा ने 17 दिसंबर को वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया। सिराज ने बीसीसीआई के ऑफर को ठुकराया। पिता के निधन के बाद भी भारत नहीं लौटेंगे सिराज। लंका प्रीमियर लीग पर टूटा कोरोना वायरस का कहर, कई स्टार खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। रोहित शर्मा ने अपनी चोट को लेकर पहली बार तोड़ी चुप्पी, कहा मेरा पूरा फोकस टेस्ट मैच पर है। संजय दत्त, नरगिस फाकरी और राहुल देव स्टारर फिल्म डोरबाज 11 दिसंबर को होगी रिलीज।
25 दिसंबर को मुंबई के आईटीसी मराठा होटल में गौहर खान और जैद दरबार करेंगे शादी। एक्टर सैफ अली खान अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने का किया ऐलान, कहा ईमानदारी और सफाई से सारी बातें लिखूंगा। टीवी एक्ट्रेस लीना आचार्य का किडनी फेल होने से दिल्ली में निधन। बॉलीवुड छोड़ चुकी दंगल गर्ल जायरा वसीम ने फैंस पेज से फोटो हटाने की अपील की। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद सना खान ने मौलाना मुफ्ती अनस से किया निकाह के बाद केक काटती आई नजर। विल्मिंगटन के सेंट एनी चर्च की प्रार्थना सभा में शामिल हुए जो बाइडेन, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं बाइडेन। अमेरिकी यूरोपीय महासागर अवलोकन उपग्रह लॉन्च, कैलिफोर्निया के एयरफोर्स बेस से किया गया लॉन्च। 60 साल में चीन को अमेरिका से सबसे बड़ा झटका, तिब्बत के निर्वासित प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस बुलाकर मुलाकात की। अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य में एक मॉल में फायरिंग, गोलीबारी के कई लोग घायल हो गए। स्थानीय मेयर ने घटना की पुष्टि की। और इन्हीं खबरों के साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।